यूपीएससी प्रीलिम्स को 64-65 दिन बचे हुए हैं तो इसमें रिवीजन के साथ एमसीक्यू बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हम देख रहे हैं मेरे शुरू के 3 गलत है और 1 छोड़ दिया है और 6 सही है। तो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विच आर द एबव प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, जो पहली बार किसी मतलब हर्बीवोरस जितने होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं। तो डुगोंग सी तो प्राइमरी कंज्यूमर में आएगा, प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा, बिकॉज वो शाकाहारी होता है। यूपीएससी ने पहले भी सवाल पूछा कि डुगोंग सी है वो क्या खाता है, तो शाकाहारी है। तो हम 3 ऑप्शन मिल गए हमारे पास, जिसमें से हम एक को चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे इसमें से किसी के बारे में नहीं पता था तो मैंने ये करा था और ये गलत है। तो ये वाला जो ऑप्शन 2 और 3, यानी कि इसमें जो रोटीफर जो भी होता होगा वो क्या है, वो भी शाकाहारी है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। ये तीनों एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ऐसे स्टेटमेंट बड़े कंफ्यूजिंग वाले होते हैं, अगर पढ़े ना हुआ हो तो ऐसे में छोड़ देना या फिर छोड़ देना ज़्यादा सही रहता है। लेकिन ये सारे बहुत कॉमन से हैं, ब्लैक बैक, लायन टेड मकार और पिग्मी हॉग, ये तीनों बड़े कॉमन से हैं। मुझे इन दोनों को तो पता था, पर इसमें लेकर मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था, तो मैंने 1-2 ही करा था जो कि गलत है। यही सारे इंडियन ओरिजिन के हैं और सारे स्थानीय हैं, ठीक है। तो नेचुरली इंडिया में ही पाए जाते हैं, तो तीनों स्टेटमेंट में सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। इसमें पूछ रहा है कि समुद्री अम्लीकरण को रोकने में कौन सा ब्लू सिंक, याद रखे ब्लू कार्बन सिंक का प्रभावी स्रोत हो सकता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ब्लू सिंक प्रिवेंटिंग ओशियन एसिडिफिकेशन। तो सारे मैंने ब्लू सिंक को कुछ और सोच लिया था उस समय टेस्ट के टाइम पे, तो इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें मुझे सिर्फ इसमें मैच करना है बुक्सा ट्राइबर रिजर्व, गैलाथिया बे, तड़ोबा और नेशनल फॉसिल्स। मुझे पता था कि नेशनल फॉसिल्स फ्यूल जो है ना वो राजस्थान में नहीं है, और बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल है। ये 2 चीज़ें पता थी, क्योंकि ये वाला एमपी में है। तो मुझे 4 को छोड़ना था और 1 को करेक्ट करना था। 4 को छोड़ना है, 1 को करेक्ट करना है, जो कि दोनों ऑप्शन में एक नहीं है, तो ये ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये पूछ रहा है कि महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली के रूप में नामित नहीं है, नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, तो ये वाला ऑप्शन सही है, ये मुझे नहीं पता था, तो इसको मैंने छोड़ दिया था। 46 सेकंड लिए थे। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता के संदर्भ में कौन सी प्रजाति आक्रामक विदेशी प्रजाति नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इन्वेंसिव एलियन स्पीसीज नहीं है, ठीक है। तो बहुत फेमस है हमारा जो लोकल गुड़हल का पौधा है, ये कोई विदेशी नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत कॉमन सा था। उसके बाद कह रहा है कि सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड, जो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड है वो किसे आइडेंटिफाई नहीं करता हैविली पोल्यूटिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। तो इन तीनों के देखो केमिकली काम हो रहा है, इन तीनों में रंजक कलर वगैरह से संबंधित है। उसके बाद कॉपर, उसके बाद टायर, ये जो है ये सब फिर केमिकल प्रोसेस है, जबकि चाय उद्योग हम जानते हैं प्लांट है, इससे पौधा, ये तो ग्रीन है, तो ये पॉल्यूशन को कम करने में हेल्प करेगा, ना कि बढ़ाने में। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चाय तो बहुत कॉमन सा, नहीं पढ़े तब भी कर लोगे। ये भी बहुत सीधा स्टेटमेंट है, इसमें सवालों के बारे में पूछा गया है। तो सिर्फ अगर हम सेकंड स्टेटमेंट देखें, उथले पानी के जो प्रवाल होते हैं उनमें बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके पास ओशियन और ओशियन और जो उसका लैंड फॉर्म है, दोनों का करेक्टरिस्टिक्स वहाँ पर रहेगा, इसलिए उसकी जो बायोडाइवर्सिटी है तो ज़्यादा रहेगी। तो स्टेटमेंट दूसरा गलत है, दूसरा गलत हम छोड़ेंगे तो हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा सही, बाकी सब कॉमन से हैं, पढ़ेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि फसल विविधीकरण, ठीक है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में क्या है, किस चुनौती का समाधान किया जा सकता है। तो इसमें जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ऐसे क्वेश्चन में ऑल ऑफ द करेक्ट सही होते हैं। कभी कभी एक आध गलत होते हैं, उसको ध्यान देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हो रही है, जलवायु परिवर्तन है और आगत लागत को बनाए रखना, मानवीय जैसे ये पादप रोग संक्रमण, ये सब सारे को कंट्रोल करेंगे, तो ये इसका ऑल ऑफ द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, हम जानते हैं ये तो साउथ में, केरल के अंदर में है, ये भी साउथ में ही है, और कावेरी का इसका देखें तो यहाँ पे कोई भी समुद्र एरिया वगैरह नहीं है, तो कहाँ से यहाँ पे मैंग्रोव वन होंगी। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन 3। तो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय यूट्यूब चैनल।